हाय दोस्तों, मैं हूँ दीक्षा। आपका स्वागत है मेरे शो में लेट्स लिफ्ट विद दीक्षा, अ बिगिनर्स गाइड टू फिटनेस विद बॉडी वेट एक्सरसाइजेस। अगर आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है तो आप बॉडी वेट को मैनेज करके बॉडी वेट के साथ रेजिस्टेंस तैयार कर सकते हैं और अपने वर्कआउट को इफेक्टिव बना सकते हैं। वो कैसे करना है? ज्यादा कुछ नहीं है, आपको बस मेरी सीरीज को फॉलो करना है, मेरे वर्कआउट्स को फॉलो करना है और आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। तो इसी के साथ हमारे एपिसोड वर्कआउट रूटीन की शुरुआत करेंगे वार्म अप से। तो वार्म अप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वार्म अप क्यों जरूरी है। वार्म अप आपके हर मेन वर्कआउट के पहले का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को तैयार करता है उन कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स को करने के लिए, आपके जॉइंट्स को वार्म अप करता है, आपके हार्ट रेट को स्पाइक अप करता है। तो हम शुरू करेंगे नेक वार्म अप एक्सरसाइज से। आप हाथों को अपनी कमर पर रखिए और यहाँ से हम हमारी चिन से यू शेप बनाएंगे, गर्दन को दाएं से बाएं ले जाते हुए। तो चलिए शुरू करें। इसे बहुत ही आराम से कीजिए। हम इसे 10 बार करेंगे दोनों तरफ। अब यहाँ से हम गर्दन को ऊपर नीचे करेंगे, तो चिन नीचे और फिर ऊपर। इसे भी 10 बार करेंगे। अब इसके बाद शोल्डर्स की बारी आती है। हम करेंगे लेटरल आर्म सर्कल्स। तो हाथों को फैलाइए और फिर घुमाइए, पहले क्लॉकवाइज। आपके शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट पूरी तरह से महसूस कीजिए। छोटे छोटे सर्कल्स बनाइए। 10 बार क्लॉकवाइज और फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रहे आप सांस लेना ना भूलें। अब अगली वार्म अप एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। हम करेंगे ऑल्टरनेट टो टचेस। वाइड स्टांस ले लीजिए, हाथों को फैलाइए और फिर पैर को छूइए। आप अपना स्पीड अपने हिसाब से तय कीजिए। हम 20 टो टचेस करेंगे। सांस लीजिए और छोड़िए। अब इस वार्म अप के बाद हम करेंगे साइड लेग रेजेस। तो हाथ अपने कमर पर रखिए ताकि आप गिरे नहीं। अब यहाँ से दायां पैर इस तरफ उठाइए। हम इसे दोनों तरफ 10 बार करेंगे। अब बायां पैर, अब इसके बाद आपके हार्ट रेट को स्पाइक करने के लिए चलिए कुछ स्पॉट जॉग करते हैं। हम 30 स्पॉट जॉग करेंगे।
स्पॉट जॉग के बाद वार्म अप करते हैं अपने एंकल्स को, तो एड़ियां ऊपर उठाइए। हम इसे 20 बार करेंगे। तो ये हो गया हमारा वार्म अप। अब आगे बढ़ते हैं हमारे मेन वर्कआउट की तरफ। हमारे मेन वर्कआउट में हम 5 अलग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जो है 3 की साइकिल में। हर एक्सरसाइज में ये कोशिश रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा मसल्स को एंगेज करें। चलिए शुरू करते हैं पहले एक्सरसाइज से, जो है फॉरवर्ड स्क्वाट जंप्स। इसके लिए हम आएंगे शोल्डर स्टांस पर। अब आपको यहाँ से एक साथ एक जंप लेना है, आराम से लैंड करना है और फिर खत्म करेंगे एक स्क्वाट से। ठीक है? इस एक्सरसाइज में आपकी अपर बॉडी, लोअर बॉडी और कोर सब एक साथ काम करते हैं, इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा कैलोरी बर्नर है। चलिए शुरू करते हैं। हम 12 बार कूदेंगे। पीछे जाइए। तो ये था हमारा फॉरवर्ड स्क्वाट जंप का पहला सेट। आगे बढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज के लिए। हम करेंगे पावर पैक्ड रॉक स्टार जंप्स। रॉक स्टार जंप्स के लिए आप अपने शोल्डर स्टैंड्स पर आ जाइए, ताकि आपका वेट जो है वो दोनों पैरों पर बराबर हो जाए। अब यहाँ से अपनी एड़ी को पीछे से छूने की कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान रहे आप आराम से लैंड करें। तो चलिए शुरू करते हैं रॉक स्टार जंप्स। इसके भी हम 12 रेपिटेशंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन पावर पैक्ड रॉक स्टार जंप्स के बाद हम ध्यान देंगे हमारी अपर बॉडी और कोर पर। तो उसके लिए मैट पर पोजीशन ले लीजिए। अब हम प्लैंक से साइड प्लैंक होल्ड करेंगे। तो पहले हम प्लैंक होल्ड में 30 सेकेंड रुकेंगे और वहां से हम साइड प्लैंक में जाएंगे और दोनों तरफ 15 सेकेंड होल्ड करेंगे। तो शुरू करते हैं। एल्बो प्लैंक पोजीशन में आ जाइए। ध्यान रहे आपकी बॉडी सीधी हो और जमीन के बराबर। सांस लेते रहिए और कोर एंगेज्ड रखिए। हम इसे 30 सेकंड होल्ड करेंगे। अब हम यहां से साइड प्लैंक होल्ड में जाएंगे 15 सेकंड के लिए। अगर आपको ठीक लगे तो हाथ कमर पर रखिए इस तरह से, या फिर अगर आप हाथ उठाएंगे तो अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। अब यहां से फिर से एल्बो प्लैंक पोजीशन में आ जाइए और अब स्विच कीजिए दूसरी तरफ।
15 सेकंड। तो ये था एल्बो प्लैंक टू साइड प्लैंक होल्ड। अब अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, जो है नीलिंग प्लैंक वेरिएशन। इस वेरिएशन में हम खासकर ध्यान देंगे आपके आर्म्स पर। तो पोजीशन में आ जाएं नीलिंग प्लैंक के, हम इसे टेबल टॉप पोजीशन भी कहते हैं। अब यहाँ से आप कोहनी के बल आ जाएं और फिर ऊपर। हम 12 रेपिटेशंस करेंगे। तो ये था नीलिंग प्लैंक वेरिएशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले राउंड के आखिरी एक्सरसाइज की ओर, जो है स्ट्रेट लेग किक बैक्स। तो इसके लिए हम फिर से टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे। अब यहाँ से आप अपने दाहिने पैर को पीछे ले जाएंगे, सीधा रखिए, बैलेंस कर लीजिए बॉडी को बाएं पैर पर और पैर को लिफ्ट कीजिए। ये बहुत ही बढ़िया मूवमेंट है जो लोअर बैक, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग पर काम करता है। हम 12 रेपिटेशंस करेंगे इस एक्सरसाइज के दोनों तरफ। अब बायां पैर पीछे ले जाएंगे, पीठ सीधी, सामने देखिए और शुरू कीजिए। तो यहाँ पे खत्म होती है हमारी पहली साइकिल, जो है 5 एक्सरसाइजेस की। अब आप एक छोटा सा ब्रेक लें 30 सेकंड के लिए, आराम कीजिए, पानी पीजिए और उसके बाद हम शुरू करेंगे। आपका फिर से स्वागत है इस एपिसोड के दूसरे साइकिल में। अब पहले एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, जो है फॉरवर्ड स्क्वाट जंप्स। पोजीशन ले लीजिए, जंप एंड स्क्वाट। 12 रेपिटेशंस। फॉरवर्ड स्क्वाट जंप्स के बाद जल्दी से अगले एक्सरसाइज पर चलते हैं, जो है रॉक स्टार जंप्स। तो फिर से शोल्डर स्टांस ले लेंगे। अब हम 12 जंप्स करेंगे अपनी एड़ियों को पीछे की तरफ उठाते हुए। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। पहले 2 एक्सरसाइजेस के बाद हमने अपनी लोअर बॉडी को तो अच्छे से एंगेज कर लिया है। अब वक्त है हमारे अपर बॉडी पर काम करने का, आर्म्स, चेस्ट, शोल्डर्स और कोर। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लोर एक्सरसाइज से। हम करेंगे प्लैंक टू साइड प्लैंक होल्ड। तो प्लैंक पोजीशन ले लीजिए। जैसा मैंने पहले बताया था, हम इसे 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे।
अब यहाँ से साइड प्लैंक में जाएंगे। इस पोजीशन में 15 सेकंड रहेंगे दोनों तरफ। अब दूसरी तरफ। तो अब प्लैंक टू साइड प्लैंक जल्दी से हम शुरू करते हैं अगला एक्सरसाइज, जो है नीलिंग प्लैंक वेरिएशन। पोजीशन ले लीजिए, सामने देखिए और फिर शुरू कीजिए। तो नीलिंग प्लैंक वेरिएशन के बाद हमारी दूसरी साइकिल के आखिरी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, जो है स्ट्रेट लेग किक बैक्स। तो फिर से एक बार टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं, दायां पैर पीछे ले जाएं, बाएं पैर पर बैलेंस कीजिए और फिर इस पैर को ऊपर उठाइए। अब बायां पैर पीछे ले जाइए और फिर ऊपर। तो ये था दूसरे साइकिल का आखिरी एक्सरसाइज। 30 सेकंड का ब्रेक लीजिए और हम फिर से मिलेंगे। वेलकम बैक और अपने पावर पैक्ड वर्कआउट के साथ आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं हमारी आखिरी साइकिल का पहला वर्कआउट, फॉरवर्ड स्क्वाट जंप्स। अपने पोजीशन पर आ जाएं और शुरू कीजिए। तो अब फॉरवर्ड स्क्वाट जंप्स के बाद अब वक्त है रॉक स्टार जंप्स की। शोल्डर स्टांस लीजिए और अब हम यहाँ से 12 जंप्स करेंगे। अपनी पोजीशन ले लीजिए और शुरू करते हैं। तो अब रॉक स्टार जंप्स के बाद जल्दी से स्विच करते हैं हमारी अपर बॉडी वर्कआउट की तरफ। पोजीशन ले लीजिए, हम करेंगे एल्बो प्लैंक टू साइड प्लैंक होल्ड। तो चलिए एल्बो प्लैंक में 30 सेकंड होल्ड कीजिए। अब यहाँ से हम साइड प्लैंक में जाएंगे। 15 सेकंड होल्ड कीजिए।
अब दूसरी तरफ। अब आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज के लिए, जो है नीलिंग प्लैंक वेरिएशन। तो जल्दी से पोजीशन ले लीजिए, सामने देखिए और अब कोहनी के बल आ जाएं और फिर हथेली पर। ध्यान रहे आपकी स्पाइन जो है इस एक्सरसाइज के दौरान बिल्कुल सीधी और एंगेज रहे। तो ये था नीलिंग प्लैंक वेरिएशन। तो चलिए करते हैं आखिरी राउंड का आखिरी एक्सरसाइज, जो है स्ट्रेट लेग किक बैक्स। जल्दी से पोजीशन में आ जाइए और यहाँ से दायां पैर पीछे और 12 रेपिटेशंस। अब बाईं तरफ। इसी के साथ हमारा मेन वर्कआउट खत्म होता है। अब अगला स्टेप हम करेंगे कूल डाउन। कूल डाउन बहुत जरूरी है आपके बढ़ते हुए हार्ट रेट को नॉर्मलाइज या कम करने के लिए। चलिए कूल डाउन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कूल डाउन रूटीन का पहला एक्सरसाइज। हम करेंगे शोल्डर स्ट्रेच। तो आराम से मैट पर बैठ जाइए। आप एड़ियों पर बैठ सकते हैं या फिर टोस पर, जो भी आपको सही लगे। अब यहाँ से बायां हाथ ऊपर उठाइए, दाहिने हाथ से लॉक कीजिए और स्ट्रेच कीजिए। 15 सेकंड होल्ड कीजिए। अब दूसरी तरफ। अब यहां से लोअर बॉडी स्ट्रेच करेंगे। हम करेंगे रनर लंज स्ट्रेच। तो प्लैंक पोजीशन में आ जाए, दाहिने पैर को हथेलियों के बीच ले आइए और स्ट्रेच कीजिए। 15 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। अब बायां पैर, अगले स्ट्रेच की ओर बढ़ेंगे। हम करेंगे कोबरा पोज। इससे आपके कोर मसल्स स्ट्रेच होंगे। मैट पर लेट जाइए और फिर सांस लीजिए और स्ट्रेच कीजिए। एक बार और। आखिरी बार। अब हम फुल बॉडी स्ट्रेच करेंगे। तो शोल्डर स्टांस ले लीजिए और यहां से हाथ ऊपर ले जाइए
उंगलियां बांध लीजिए और स्ट्रेच कीजिए। इसी के साथ हमारा कूल डाउन और आज का एपिसोड खत्म होता है। एक्सरसाइज के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि आप अच्छी नींद लें। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको नींद अच्छी आती है, आप ज्यादा अच्छे से अपना स्ट्रेस मैनेज कर पाते हैं। एक्टिव लाइफस्टाइल के कारण हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स तैयार होते हैं जो आपको हमेशा अच्छा महसूस कराते हैं। इसीलिए एक्सरसाइज करते रहिए और देखते रहिए लेट्स लिफ्ट विद दीक्षा। मैं दीक्षा आपसे विदा लेती हूँ। अपना ध्यान